बहुपद मात्र 15 से 20 मिनट लगेगा बहुपद समाप्त होने में, और आपको एकदम बेड़ी इंपोर्टेंट प्रश्न कराया जाएगा। जो आपसे 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर में प्रश्न आते हैं, सिर्फ वही कराया जाएगा, बाकी प्रश्न नहीं कराया जाएगा। और मेरा आज एक है कि मतलब पहले वीडियो में बनाए कुछ बोले नहीं थे, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुपद पूरा समझ में आएगा। यह तो मेरी गारंटी है, और इस पर ज्यादा नहीं, मात्र 100 लाइक में चाहिए इस वीडियो पर, ठीक, उससे ज्यादा नहीं। ठीक, आज हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक पे कैसे प्रश्न आते हैं। मात्र हमें ज्यादा नहीं 3 से 4 टॉपिक पढ़ना है, उसी में हमारा पूरा नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक, हम शुरू करते। हम बता रहे थे मतलब 3 टॉपिक पढ़ना है, 3 फार्मूले याद, फार्मूला ज्यादा नहीं, मात्र 2 ही फार्मूला याद करना है इस चैप्टर में। 2 फार्मूले से आपके पूरे काम चल जाएंगे, इस चैप्टर से पूरे सवाल लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला आपका आता है, हम लिख कर रखे हुए हैं, अब तो पहला आता है ग्राफ देखना, मतलब ग्राफ देखना है और बताना है शून्यत याद करना, मतलब कितने हैं शून्यत, कितने हैं। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि ग्राफ मान लीजिए, ग्राफ बनाने के लिए 2 अक्षर की जरूरत होती है, y और यस, हमें 2 ही होते हैं। और ग्राफ में सबसे पहले आप कुछ मत करिए, जो यस अस्त है इसी को हमें सिर्फ देखना है, बाकी y तो हमें छोड़ देना है। ग्राफ में मान लीजिए अगर ऐसे हम कर दिए, ऐसे हम पूछे इसका शून्यत बताइए। ठीक, देखिए शून्यत याद करने के लिए क्या होता है, एक ग्राफ फॉर्म बनाते हैं बगल में, y यस, ऐसे करते ग्राफ हम बना दिए। अब देखिए अगर जितनी बार ये रेखा यस अस्त तो काटती है उतने शून्यत होते हैं। इसमें कितनी, 1 2 3, तो शून्य कितने हो गए, 3 हो गए। और लेकिन इसमें शून्य 0 हो गए, क्योंकि यह सस्ते एक बार भी कहीं पर कट नहीं हुआ है। यह होता है हमारा ग्राफ स्तर शून्यत ज्ञात करना। इसको आप कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। हम बात करेंगे बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के बीच में संबंध। ठीक, बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, और फार्मूला क्या होते हैं। और आप वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए इसको याद करने के लिए, बहुपद के शून्य याद करने के लिए सबसे पहले द्विघात बहुपद होना चाहिए। कौन सा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, या ये हो सकता है। ठीक, सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये है, अगर यहाँ पर दूसरा अंक रहता है तो यहाँ ए ले लेते हैं, लेकिन ज्यादा सी आता है, ए नहीं आते हैं। ठीक, और नॉट इक्वल 0, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए इसका मान। हमेशा ये बात हमेशा ध्यान में बैठा लेना है आप लोगों को। ठीक, यही फार्मूला है आपको, जो हमें क्या करना है, पहले इसको याद करना है, और पूछा क्या है, शून्यकों का योग, भूल गए लिखने, शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल बी माइनस ए, ये एक होता है, और अल्फा इंटू बीटा और सी बटे ए, यही 2। पहले तो हम शून्यत दिया है तो सही है, और नहीं दिया है तो पहले हम शून्यत निकालेंगे, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, दोनों तो सत्यापन संबंध बताएंगे, दोनों इधर बराबर आ गए हैं, इधर और इधर दोनों उड़ते, तो हमारा सवाल सही है। यह फॉर्मूला होता है। ठीक, और आता है द्विघात बहुपद का याद करना जब शून्यत दिए हो। अब सब शून्यत दे देता है तो होता क्या है, हम लिखेंगे यदि शून्यत अल्फा तथा बीटा हो, बीटा हो, तब शून्यत जांच कैसे करते हैं, या फेस, मतलब हमें ऐसा आप सवाल को बनाना है, ऐसे हमें दे देगा, अब ऐसे बनाना है हमें, तो या फेस इक्वल क्या होगा, एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ लोग ज्यादा कंफ्यूजन आते हैं, पहले माइनस रहता है उसके बाद प्लस रहता है। ठीक, कुछ लोग क्या पहले प्लस रहते हैं तो माइनस रहते हैं, ये गलत है। यही आप तो इतने फार्मूले आप तो याद करने हैं, बाकी आप तो पूरा चैप्टर
क्लियर हो जाएगा। अब हम एक एक सवाल पे देखेंगे सवाल कैसे आते हैं और कैसे कैसे ये सवाल लगते हैं। ठीक, इसको हम करते हैं इरेज। जैसे आप लोग सामने पहला सवाल है, किसी बहुपद या फेस के लिए y या फेस मतलब y या फेस का ग्राफ, जो y और या फेस का बराबर में ग्राफ है दिया गया है। तो ग्राफ में या फेस के शून्यकों की संख्या होगी, मतलब जो या फेस जो है, जो फंक्शन दिया गया है उस पर मतलब यस की शून्य की इतनी संख्या होगी। तो ऐसे ही पेपर में ग्राफ भी आएगा और आप ऐसे प्रश्न दिए रहेंगे सामने। क्या आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3, तो कितनी हो गई? 3 संख्या हो गई। इसका आंसर कितने शून्य होंगे? 3 होंगे। ठीक, ये थोड़ा ग्राफ वाला हमें नहीं लगता किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, सबको समझ में आया होगा। अब देखिए, यदि बहुपद पी एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 5 के शून्यत अल्फा बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अब इसके पहले वाले में भी क्या पढ़े, जब अल्फा और बीटा का मान दिया नहीं गया है तो निकालने के लिए हम बता देते हैं। ये सवाल ये सूत्र पढ़े इससे पहले वाले में, ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, यही पढ़े ना। तो बताइए, ए एस स्क्वायर, ए का मान यहाँ पर निकलेगा, बी का मान यहाँ पर, सी का मान यहाँ पर, और फार्मूला क्या पढ़े? अल्फा प्लस बीटा वाला। अल्फा का मान मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पढ़े थे आप, माइनस बी बटे ए। यही बताए थे इससे पहले हम, ये बताए थे फार्मूला ये था। तो ए का मान यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। तो ए का मान 1, तो मतलब ए इक्वल 1 हो गया। तो बी इक्वल माइनस का 3, तो हम अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है, फिर 4 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे अल्फा 4 अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे निकल जाएंगे। देखिए, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल बी माइनस में आ लेगी 3 माइनस 3, और ए का मान 1 है तो 1 माइनस में मिलके प्लस, कितने हो गए? प्लस हमारे हो गए 3, माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है, तो 3 हो गए। तब बताइए, यहाँ पर लिखेंगे हम 4 अल्फा और बीटा, 4 3 12, किसमें? प्लस में। आपके आंसर कितने हो गए? 12। 4 ब्रेकेट में अल्फा प्लस बीटा का मान आ गए 12 आ गए। ये आपका दूसरा सवाल, ये भी हमें लगता है ऐसे आएंगे, और ये आते नहीं है, हर साल आते हैं 2 नंबर या 3 नंबर में। ठीक, यह प्रश्न आपको बेरी से इंपोर्टेंट प्रश्न कराए जा रहे हैं, और आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर दबाते करिएगा। ठीक, हम इसको करते हैं इरेज और मिलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। है गाइस, हम इरेज कर लिए, हम सवाल भी लिख लिए टाइम बचाने के लिए। ठीक, और हमारा आ गया तीसरा सवाल, दिया है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और 3 है, 5 और 3 है, तो इसका क्या निकालना है? द्विघात बहुपद क्या होगा? तो आप तो इस फॉर्मूला भी इससे पहले हम पढ़ाए थे। पी एस निकालने के लिए होता क्या है? एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आप तो हम बताए थे। तो यहाँ पर यस लग ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर यस हमेशा लगा रहता है। ठीक, इन दोनों के साथ यस रहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं, फिर अल्फा माइनस बीटा क्या होते हैं। अब इससे पहले फार्मूला क्या पढ़े थे? अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? बी माइनस ए, जोड़ना है ना, इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 2 शून्यक है ना, इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखिए, 5 माइनस 3 तो 2 मिलेंगे हमारे। ठीक, अब देखिए, अब ये तो हो गए अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लिए। अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो 5 गुणे माइनस 3, तो माइनस में 15 और ये 2। अब देखिए, यहाँ पर पूरा मान ऐसे रखेंगे, एस स्क्वायर तो एस स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 2 है, तो माइनस 2 यस। अब यहाँ यस इसलिए आता है कि बहुपद है। ठीक, हमेशा यहाँ यस रहेगा। अब देखिए, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? माइनस 15। ये आपका द्विघात बहुपद बनते तैयार हो गया। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर, तो गारंटी है। देखिए,
अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिए, फिर अल्फा इंटू बीटा दोनों का मान हम फार्मूला में रख दिए तो हमारे निकल के आ गए। अब देखिए ये सवाल और है, चौथा सवाल, यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं, करड़ी में माइनस प्लस रूट में माइनस प्लस है, तो द्विघात बहुपद, अब देखिए इसमें दो शून्यकों का योग कीजिए, ये समान दे दिया है और पूछ रहा है क्या, यही फिर फार्मूला में बनाना है और ज्यादा कुछ करना नहीं है, ऐसे ही फिर बनाना है हमें, कि बनेगा कैसे देख लीजिए। अल्फा इसको क्या हो सकता है, एक हो सकता है करड़ी में 5 और एक प्लस में और एक माइनस में, एक दोनों हो सकते हैं, ये तो हो गए अल्फा और बीटा, एक को माने अल्फा एक तो बीटा, इक्वल हमारे मान लेंगे, प्लस हमारे दोनों में और दो शून्यकों का है ना, इसलिए देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस रूट में 5 माइनस ये 5 प्लस में 5 और माइनस में 5 दोनों मिले क्या 0, कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फा इंटू बीटा हमारे क्या मिल रहे हैं, अल्फा करड़ी में 5 ठीक रूट में 5 इंटू माइनस रूट में माइनस में प्लस में, तो मिल जाएंगे क्या रूट से रूट खत्म, तो -5 मिल गए। अब फार्मूला क्या होता है, इसी में रखना है पी एस की वैल्यू में एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर एस प्लस अल्फा इंटू बीटा, हमें इसी वाले फार्मूले पे रखना है जो मान है, एस स्क्वायर तो एस स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0 है, तो माइनस में 0 ठीक, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का माइनस प्लस माइनस, माइनस का 15, इसको हम लिखेंगे थे एस स्क्वायर माइनस 15, हमारे क्या हो गए, हमारे बहुपद बनते हैं एस स्क्वायर प्लस माइनस 15, ये भी हमारे ये सवाल आंसर मिलके हमारे बहुपद बनते तैयार हो गए। अब हम मिलते हैं लास्ट सवाल और वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो 4 नंबर में आता है, उसे हम सॉल्व करने वाले हैं, इससे हम करते हैं इरेज। ये रहा आपका 5वां सवाल, द्विघात बहुपद पी एस एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य तथा गुणांक के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। यह आपका आता है, हर साल आता है ऐसे सवाल 4 नंबर में, कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, कोई भी बोर्ड हो, यह सवाल 4 नंबर में हर साल पूछे जाते हैं, एकदम ऐसे ही पूछे जाते हैं और एकदम आसान तरीका से हम लगाना बताएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखने के बाद जो हमारे बहुपद दिए हैं उसको हम क्या करेंगे, उतारेंगे, एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10, इसमें सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं, जिसको गुणनखंड नहीं आता है वह कमेंट में हम वीडियो का पिन कर देंगे, कमेंट में जाते हुए लिंक लेकर दे सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से उसे बताए। ये सबसे पहले हम शून्य त्याग करेंगे, शून्य त्याग करने के लिए इसको 10 है ना, 10 तो हम 2 भाग में तोड़ते हैं, 5 दूना 10 और 5 दू 7 आ जाएंगे और 5 दूना 10, एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 5s प्लस 10। अब देखिए 5 दू 7, मान में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ऐसा तोड़ेंगे तो जोड़ने पर बीच वाला आ जाए और गुणा करने पर सी और जोड़ने या घटाने पे बी वाला आना चाहिए। अरे दो का हम जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यस कॉमन मिल रहा है, यस यस बचा क्या प्लस 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यस को यहाँ पर है नहीं तो 5 मिलेगा, 5 2 जा 10, फिर प्लस में 5 बाहर निकाल लिए और 5 2 10। अगर ये दोनों आपके बराबर आ गए तब तो आपको सवाल सही लग रहा है, अगर बराबर नहीं आ रहे ना तब आपका सवाल पूरा गलत हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, यस प्लस 2 1 ब्रैकेट में और यस प्लस 5 1 ब्रैकेट में, ठीक। अब देखिए हम इसे शून्य के बराबर करेंगे, यस प्लस 5 इक्वल 0, ठीक, यस इक्वल -5, यह हो गया अल्फा, यह हो गया क्या अल्फा का मान हो गया। इसी प्रकार यस प्लस 2 इक्वल 0, यस इक्वल -2, यह हो गया हमारा बीटा का मान। ये हमारे शून्य निकल गए, एक का शून्य -5 -2, लेकिन अब आपको सत्यापन क्या करना है, जांच भी करना है, तो सत्यापन की जांच, सत्यापन की जांच, जांच कैसे होता है आप जानते हैं,
अल्फा प्लस बीटा इक्वल बी माइनस सी, ए बोल गए। अब जैसे यहाँ से आप ए बी सी आराम से निकाल सकते हैं, और ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप टाइम बचाना है पेपर में, सबसे कम समय में आपको पेपर कर लेना है। ठीक, अब ये अल्फा और बीटा आया क्या है, एक का आया है 5, मान लीजिए -5 प्लस माइनस का 2, ये आए। अब देखिए बी का मान हमारा क्या है 7 है, ए का मान हमारा 1 है माइनस में। अब ये 5 2 7 माइनस में इक्वल, एक का बाद हम 7 में करेंगे तो -7, माइनस माइनस खत्म, हमारे 7 7 क्या है बच गए। ये तो हमारा पहला। अब दूसरा हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। अल्फा क्या है हमारा, एक में -5 इंटू -2, फिर इक्वल सी का मान हमारा क्या है 10, एक का मान 1। अब ये 5 दूना 10, लेकिन किसमें माइनस माइनस मिलते प्लस, और एक का बाद 10 करेंगे तो 10। हमारे ये संख्यात्मक जांच दे दो, 10 यहाँ पे आ गए, ये दोनों बराबर हो गए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल C/A बराबर हो गए हमारे दोनों, और अल्फा प्लस बीटा और बी माइनस ए हमारे दोनों क्या है बराबर हो गए। यह रहा आपका चैप्टर समाप्त। इससे ज्यादा आपके प्रश्न है, इससे तरीके से प्रश्न नहीं आने वाले हैं। और आप कमेंट करके बताइए अगला चैप्टर हम लेकर आए, इतना शॉर्ट ट्रिक से लेकर आपको 1 महीने में आप तो पूरा मैं संक्रांति लिए खत्म करने के लिए तो खत्म करते रहेंगे। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में शाम को 9 बजे।